चलिए जी, हाँ जी स्टार्ट करो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। साइन इनवर्स क्या पुट करें कि ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ये साइन की फॉर्म में बन जाए। अब साइन में इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा या तो टेन की फॉर्म में बन सकता है। एक तो आपने साइन 2 थीटा पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप x को a और tan थीटा रखो, अभी मैं कर रही हूं, अभी तुम लोग मत करना। अगर आप x को a tan थीटा रखो तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। बोलो ए स्क्वायर कॉमन होकर के ए बाहर आ गया और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि sec स्क्वायर होता है और वो रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू a tan थीटा अपॉन a sec थीटा हो जाएगी, है ना। अब a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो ऊपर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। लगी समझ। और बाहर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a। पहले a अपॉन में जाएगा, tan इधर आंसर में आएगा। ठीक है, नहीं समझ आई वाली जाए। ठीक है, अब लिखना शुरू करो यहां से सॉल्यूशन प्रूफ। लेट, यहां से लिखना शुरू करेंगे। लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा और यहां से थीटा निकाल लो, ये लाइन लिखो, देन फर्दर प्रोसीड करो और फिर यहां पे वैल्यू रखो। पहले ये पूरा का पूरा इतना लिखना है यहां तक, यहां से यहां तक एज इट इज लिखना है पहले, फिर बता रही हूं। यहां तक लिख लिया, उसके बाद पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं, अभी हमने सिर्फ उसमें जो पुट करना था ना वो चीज लिखी है। तो हमारे पास इस वाले स्टेप के बाद यहां से आएगा कि साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, दैट विल बी थीटा और थीटा को आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स x अपॉन a, राइट। क्लियर है। अब इसी की तरीके से जरा मुझे सेकंड वाले पार्ट में खुद से बताओ कोशिश करके कि कॉस इनवर्स के साथ अगर सेम चीज हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं x को क्या पुट करूं जिससे ये मेरा पूरा का पूरा ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉस में कन्वर्ट हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को अगर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो ये ब्रैकेट के इसमें ना सेम वैल्यू है और सेम वैल्यू रखने पे ना तुम कहां आ रहे हो साइन थीटा पे आ रहे हो, और जिसमें आप साइन थीटा को ना cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो इस वाले स्टेप के बाद। देखो दोनों क्वेश्चन में ब्रैकेट में सेम चीज है ना, है कि नहीं। यहां पर साइन इनवर्स है और यहां पर क्या है कॉस इनवर्स, यही फर्क है। तुम्हें ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस बनाना है। अगर तुम सेम चीज रखते हो एक्स को tan थीटा रखते हो तो आपके पास इस पूरे की वैल्यू जो आ जाती है, इस पूरे की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है साइन थीटा आ जाती है, आ जाती है। आप साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर। तो यहां पे आप वही चीज करेंगे, पहले ये वाला पार्ट पूरा ऊपर ऐसे एज इट इज करो। हाँ, लेट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा,
फिर ये निकालो, अभी रजिस्टर में लिखा है ना, क्यों लिखा क्यों नहीं, ये लिखा नहीं है अभी। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू निकालो इसकी, सॉल्व करके तुम्हारे पास यहां से साइन थीटा तक आ जाएगा और फिर इसको लिखोगे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और अब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स, और यहां पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, जहां पे आप थीटा को क्या लिखोगे, थीटा को क्या लिखोगे यहां से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और अब जरा ध्यान दो, मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको, देखते हैं किस किस को याद है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है, लिखवाई थी। तो यानी कि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हो कि नहीं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्लियर? थीटा आपने नहीं, टेन कहाँ है, थीटा तो हमने ये लेट किया ना, ए साइन थीटा कहाँ, अच्छा हाँ 10 था, यस 10 था, इसको 10 लिखेंगे यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास 10 इनवर्स आए। साइन के दिमाग में आया मेरे 10 इनवर्स, हाँ एग्जैक्टली, तुम ना हो तो क्या होगा मेरा, और अब यहाँ पे कॉट बन जाएगा, ठीक है, कॉस की जगह कॉट बन जाएगा, यहाँ पे 10 इनवर्स और इट इज कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके बाद क्या लिखना है? रूल में यहाँ पे 10 और कॉट वाला रूल लिखेंगे, बिकॉज 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है वो पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। फोर्थ का सेकंड पार्ट करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में आ जाओ। 10 इनवर्स रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, क्या पुट करोगे इसमें, कि ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर वाली, ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद फाइनली 10 आना चाहिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। अच्छा, और अगर हम इसमें a को देखो, अपॉन की फॉर्म में जो 10 का फॉर्मूला है ना, वो साइन अपॉन कॉस होता है और ऊपर आपके पास रूट में माइनस की फॉर्म में है, तो साइन थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर दोनों सेम है, ये नहीं चलेगा, कॉस थीटा या साइन थीटा रख के काम नहीं चलेगा। और क्या रख सकते हैं, एक्स को 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी पता है, यस, एक्स को पुट करो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें a कॉस थीटा रखोगे तो a माइनस एक्स की वैल्यू और a प्लस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस a कॉस थीटा अपॉन a प्लस a साइन थीटा। a कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है 1 माइनस कॉस थीटा, कल भी याद कराया, कल भी 2 क्वेश्चंस में यूज किया हमने। 2 यस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और इसका क्योंकि रूट भी है तो इस पे रूट भी लगा दिया हर एक टर्म में, ताकि एक बार में ही हमारा काम हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10 थीटा बाय 2, राइट। अब 10
इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी गौरव? अगर मैंने एक्स को लेट किया है तो थीटा को मैं क्या लिख सकती हूं? जिससे पूछूंगी वो cos इनवर्स x अपॉन ए। पहले a नीचे जाएगा फिर cos इधर cos इनवर्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। Got it? हाँ, दो पूछ। इसमें a माइनस एक्स और अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, एक में a cos थीटा और एक a sin थीटा की जो है। नहीं यहाँ पे cos ही है, ये देख cos ही लिखा है, ये लिखा गलत गया है, cos ही है ये, यहाँ पे लिखा है ना 1 प्लस cos थीटा ही। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। हाँ हाँ लिखो, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क्स में। देखो कल के टेस्ट में जितना मैंने करा दिया है वो सारा आएगा, ये मैं बता चुकी हूँ। बन चुका, मैं घर भेज दूंगी, शाम को ले आऊंगी, मैं सॉल्व करके ले आऊंगी, बस रट्टा लगा लियो और क्या। हाँ ठीक है, चलिए अब एक 4th पार्ट तो एटलीस्ट मुझे खुद से करके दिखा दो। कॉट इनवर्स है, रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में है एक्स। वन प्लस की फॉर्म में हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर पढ़ा है जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर, और या तो हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़ा है जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर। और बाहर क्योंकि कॉट इनवर्स है, एक बार कॉट रख करके देख लो, पहले रख के देखना है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये रख करके देख लो कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन है, आप एक्स को क्या रख सकते हो, टेन थीटा। तो दोनों में नहीं, जनरली पता क्या होता है, हम यहीं से पता लगाते हैं। लाइक अब जैसे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो मुझे कैसे पता चला कि मैं कॉस थीटा ही रखूं? क्यों? क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है ना, तो ये देख के पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स को अगर मैं कॉट या टेन रखती हूं तो ही मेरा ये रूट खत्म हो सकता है। तो ये दोनों चीजें रख करके देखनी है, खुद से रख करके देखो जरा एक बार, क्या रख करके आपके पास ये पूरा ब्रैकेट कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, चेक करो। तुमने क्या कर क्या रहा है? मैं समझ रहा हूँ, लिखना भी है साथ साथ बेटे। मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ऑफलाइन पढ़ने का फर्स्ट टाइम है, जीवन में पहली बार ऑफलाइन पढ़ रहे हो, गुड। अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी ना करने के लिए, वो देखना तुम बड़े आराम से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये क्वेश्चन करके पता चल गया कि क्या पुट करना चाहिए। हाँ जी, क्या रखने से आया है? कॉट रखने से या टेन रखने से, या कुछ भी रखने से नहीं आया? वैसे छुपा करिए होगा। आदित्य क्या लिया है तुमने, कॉट लिया है कि टेन लिया है? अच्छा, एक एक स्टेप दोनों से कर लिया, वेरी गुड। कुणाल इसने किया है
कॉट से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस रह गया। अब इसको, अरे बेटा इसको 1 अपॉन उसमें बदल लेना, 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस में, तो मैं कॉस अपॉन साइन में। टाइम जाएगा तो करने में पूरा सॉल्व। हाँ तो बिल्कुल जाएगा ही, और क्या। पता है मैंने लास्ट टीचर पे मैं वही पढ़ा रहा मैं सिमेट्रिक बता रखी थी। हाँ अगर रूट 1 प्लस एक्स हो तो उसे कॉस लेना, मैं कहीं क्या होता है तो लिख रखा है रूट में 1 माइनस अगर हो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस या साइन में से कुछ एक रखते हैं। तो यही तो चीज मैं बता रही हूँ। अब जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप कॉट और टेन में से ही कुछ रख सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। एक और चीज भी हो सकती है आपको, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी भी पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप इसमें ना एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा भी रख सकते हो। तो यहां से थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ना कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी चॉइस है आपके पास, 3 चॉइस हैं, अप्लाई करके देखो तीनों में से कौन सी चॉइस कामयाब होती है। आप बताओ। मैंने तीनों बता दिए केस, कॉट रख करके देखो, टेन रख करके देखो, नहीं हो तो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा रख करके देखो, पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को। यहां तो तुम एक्स को रख रहे हो ना, ठीक है। अगर तुम एक्स स्क्वायर को रखते हो तो ये शायद काम ना करे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स भी है, तो यहां से एक्स की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो रूट में आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट सजेस्ट दिस वन, ये मत करना। ऊपर वाले 2 जो किए हैं उन्हीं में से ही किसी एक में आएगा। किस में आ रहा है? टेन से करें, चलो। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रूट खत्म होगा तो ये सेक थीटा आ जाएगा, और ये रहेगा टेन थीटा। इस दोनों में ही एलसीएम जो बनेगा, जब हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ रखी, फेल हो गया मेथड, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आप कॉट रखते हो तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, और माइनस ये आ जाएगा कॉट थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 को कॉट की टर्म में क्या लिख सकते हो? कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। लग गई समझ? करो अब अप्लाई। अभी तो सारा रखो इसको। सो लेट, यहां से करना शुरू करो, ये लाइन लिखो, ये लिखो, यहां तक पूरा पहुंच जाओ, कॉट इनवर्स तक, कॉट तक। आज तो वैसे भी क्लास 4:30 बजे तक है। क्यों? आपने 2:30 से कहा था, मैंने फिर बाद में टाइम चेंज किया, आपने 3 बजे बुला लिया था। किसी की कोई क्लास नहीं है। मेरा बैकलॉग बन जाएगा। मुझे बाहर जाना, मैं भी नहीं। मेरी स्कूटी का पेट्रोल होगा। जब तक मैं कहूंगी तब तक क्लास चलेगी। हाँ, 2:30 बजे बुलाते तब मैं रुक जाता 3 बजे तक आराम से, पर आपने 3 बजे बुलाया। कल आएगा ही? अच्छा आज ही चला जाएगा। अच्छा मैम ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसको एक कुणाल एक स्टूल निकाल दे, रशिता इधर बैठना। अब तुम लोग, इनका टेस्ट है। बैग बेटे बाहर रख के आओ, पहले ही बैग बाहर रख करके आओ, ठीक है। इस साइड एक और स्टूल दे कुणाल, गौरव रखना है यहाँ पे। अदिति इधर आ जा तू। ये बैठा तो ठीक है। नहीं, इस वाले स्टूल पे आ जा बेटे, बस कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। दरवाजा मिला दे, सारी ठंडक बाहर निकल गई। यहां तक सबने कर लिया, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 तक।
जिसने यहां तक कर लिया उसके बाद लिखेंगे टेन इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स, नॉट टेन इनवर्स, ऊपर वाला देख लिया मैंने। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, और अंदर हमारे पास आ गया कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, इट विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। पाई बाय 2 एज इट इज माइनस 1 बाय 2, थीटा की वैल्यू यहां से कॉट इनवर्स एक्स, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज का जरा 10th 11th 12th ये 3 क्वेश्चन करने हैं। जितनी स्पीड में तुम कर लोगे उतना अच्छा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अरे ऐसे ऊपर नहीं। हाँ और तक लिखा नहीं है, दे दूं टेस्ट पेपर, तैयारियां लो जी, डेट डाल दो बेटे। आदित्य इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। कुणाल यहाँ से 2 स्टूल और निकाल दे, उधर दे रख दो। हाँ बस ये दोनों स्टूल पास कर दो, छोड़ में दो, दोनों स्टूल पास कर दो उधर। वैष्णवी रख दो उधर फोन में, आ जाओ। हाँ जी, अब देखो कैसे पता चलेगा क्या रखे हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर आप x को tan थीटा रखते हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। इसमें भी फिर वही रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी x है, तो ये आपके पास 1 अपॉन में साइन बन जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है वो नहीं, साइन ऐसी टेन ऐसी रखना तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 टेन थीटा। हाँ रेसिप्रोकल बनेगा ये आपका 2 टेन थीटा, उसका ये कॉट में बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि जब आप x को tan थीटा रख रहे हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा से बन जाएगा 1 अपॉन tan 2 थीटा, जिसको कि आप cot 2 थीटा लिख सकते हो कि नहीं। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होती है, ये उसका रेसिप्रोकल है। इतना समझ आ गया। और इसके साथ है tan इनवर्स, तो मुझे इसे tan की फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इतना समझ आया या नहीं? ये मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म को के लिए किया है। ठीक है, अब यहां से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, cos 2 थीटा की। वेट अ सेकेंड, cos 2 थीटा की बन जाएगी और बाहर cos इनवर्स है, तो यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगी साइन। बेटे अभी 2 मिनट के लिए बाहर रुक जाओ बस। साइन यहां पर tan इनवर्स, इसकी जगह क्या आई थी वैल्यू, बोलो, tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यही आया था। फिर प्लस cos इनवर्स, इसकी जगह क्या वैल्यू आई थी, cos 2 थीटा। कितना आ जाएगा आप सॉल्व करके, tan से tan इनवर्स खत्म, बाहर तो साइन है। यस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 थीटा। ये कट गया, क्या बचा, साइन पाई बाय 2। वैल्यू कितनी होती है उसकी, यही इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, नोट करो।
ईशान भी आगे आ जाओ। यहाँ पे एक स्टूल रखा है, एक रख लो यहाँ से, सिर्फ एक रख लो यहाँ पे, बाकी दो उधर दे दो। खुशी है पकड़ो, पुलकित, कुणाल बेटे तू उधर पीछे चला गया वहां से, मैं इनको यहाँ पे एक बार सेटल डाउन कर दूंगी। ठीक है आदित्य फेस टर्न कर लो उधर की तरफ, ऐसे बैठते हैं। आई सर शिफ्ट हो जाना। यस बहुत ज्यादा तुझे पता नहीं है, नहीं देखता है। आदित्य थोड़ा और इधर कर, स्टूल के स्कार्फ ठीक है बस ध्यान से। पुलकित बेटे बीच में रख ताकि दरवाजा खुल सके। हाँ पुलकित एंड शिवम कम इनसाइड। ये ना इनके जो ब्रैकेट में वैल्यूज है ना, यहीं से पता चलता है कि हम क्या रखें ताकि हमारी कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन रही हो। ठीक है ऑलमोस्ट फिनिश ही है ये, ज्यादा नहीं है, लास्ट की एक्सरसाइज चल रही है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। मतलब मुश्किल से 2 दिन मान लो। मैं ही सोच रही हूँ कि कल एक और क्लास लगा के परसों टेस्ट ले लें। मैं बताऊं थर्सडे को टेस्ट नहीं एक टेस्ट, ये वाला टेस्ट तो तेरा मैं ऑफलाइन ही लूंगी। मैं आज आ रही हूँ, वैष्णवी बोल देना घर पे, ठीक है कोई बात नहीं है तो यही ना। डन। अब ना इसका 11th क्वेश्चन जरा अब आप देख करके खुद से एनालाइज करके बताओ कि अब आपको समझ आ गया कि नहीं कि क्या पुट करना है हमें इसमें। ठीक है 12th वाले में क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप खुद से देख करके बताओ, साफ पता चल रहा होगा। इजीली क्या रखेंगे, tan थीटा ऑफ कोर्स, क्योंकि tan थीटा से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, sin से sin इनवर्स हट जाएगा ना है। कंसोल ऑनलाइन, कल से कंसोल ऑनलाइन है नहीं एब्सेंट। करो खुद से, इसमें अब x को tan थीटा रख करके खुद से करो। पुलकित एंड शिवम, खुशी तरफ बाहर बुला करके लेके आई हूँ, इनके कान पता नहीं क्या है। आराम से बैठे, गर्मी में मजे ले रहे हैं है ना। अदिति थोड़ा सा स्टोरी दे दे, रास्ता रुक रहा है अपना नहीं, ये वाले हाँ इधर कर 2 मिनट के लिए कर दे बस, अंदर आ जाएंगे ना फिर हटा दे। खुशी बहुत गलत जगह रखे हैं स्टूल्स। चल अब तू निकल फटाफट से, बैठ अपनी जगह पे ना। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई है, सच्ची में नहीं आई, इतनी जोर से चिल्लाई रही हूँ। पड़ोसियों का तो फोन आ गया था, यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे बैठ फेस इधर करके, इधर कर ले स्टूल थोड़ा सा। यस बैठ जा, हाँ बैठ जा आराम से, थोड़ा और आगे करो, पैर रख ले। ठीक है रितिश टेस्ट देने नहीं आएगा या ट्यूशन नहीं आएगा, क्यों तैयारी नहीं है उसकी। ये लो, शादी की बड़ी चिंता है तेरे को, है क्या चक्कर है। अभी करो सॉल्व करके बताओ भाई, सॉल्व हो गया कि नहीं। मानवी क्लास लेफ्ट कर दी क्या, तोशन एंड मानवी दोनों ने। नो मैम। अच्छा समझ आ रहा है, किस हो गए हो। मैम
ना थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है पर आ ही रहा है, वो बीच बीच में स्क्रीन गायब हो जा रही है। वो मैं जान के कर रही हूँ यहाँ से। लेट करो x को tan थीटा, यानी कि थीटा इज मैम इक्वल बंद ही टू कर दो। tan इनवर्स x। क्वेश्चन फिट जाएगा, पढ़ ले आराम से। कंप्लीट करो इसको और बताओ मुझे कंप्लीट हो गया कि नहीं। देखो एक दो क्वेश्चन जब खुद से करोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, तब जाकर के टेस्ट में कुछ कर पाओगे। और टेस्ट कल की जगह परसों है तुम्हारा, क्योंकि परसों ये कल कल खत्म है, ये कल लास्ट दिन है इसमें, समझ लो, है ना। फिर ये सारा कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें मैम ना सारे ट्यूसडे को होगा। कुछ, हाँ टेस्ट ट्यूसडे को लेंगे। मानवी कल ना ही खत्म हो जाएगी, ये लास्ट एक्सरसाइज ही चल रही है। अब एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं इसमें जो हमें करने हैं, सारे नहीं करने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी दे रखे हैं, मतलब जो इतना वो सिलेबस में नहीं है वो भी दिया हुआ है, तो हम वो नहीं करेंगे। ओके मैम। जितने कराए हैं ना बस उतने ही करने बेटा। मैं तो ठीक डाल दिया बस आंसर टू। साथ में tan थीटा आया होगा ना, tan 2 थीटा आया होगा। हाँ तो उसको आगे फिर सॉल्व करना है ना। जब आपने x को ये रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी की पूरी सॉल्व करने के बाद tan 2 थीटा आ रही होगी। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है ना। अब tan 2 थीटा को लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर tan थीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसमें हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थीटा रखने की, ठीक है। थीटा को tan इनवर्स रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से 13th वाला क्वेश्चन बताओ जरा मुझे करके। 13th क्वेश्चन में प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। स्टार्ट। आगे आ जा, इधर है एक स्पेशल सीट, यहाँ आते ही सबकी थकावट दूर हो जाती है। मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, करो सेम। लेट tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लो, तो यहां से x कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखो, और लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। प्लस एक क्वेश्चन तो है। यस इट इज 12। मैंने ऊपर नंबर लिख रखा, तो ये ऊपर वाला 11 है, ये 11 था। दिस क्वेश्चन नंबर 11। कर ले कृष्णा, करके सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अब पता चल गया मुझे, तो तू ऑनलाइन क्लास में करता गया है। कॉपी देखने में भी सारा काम चला। जल्दी देखेंगे। क्लास ज्वाइन नहीं दीदी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके क्या बनी है फाइनली, पूरा सॉल्व करने के बाद। अभी मैं अभी
थीटा आ रहा है। 3 थीटा आ रहा है, बिल्कुल सही। ये आपके पास आ रहा होगा 3 थीटा। थीटा को क्या रखोगे? tan इनवर्स x। अब राइट हैंड साइड में भी x को पुट कर दो tan थीटा और बताओ कितना आएगा। वो भी सेम यही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स बोल्ट। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद देखो जी, पेज नंबर 2.40 पे एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पार्ट 2024 में और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म फर्स्ट पार्ट है आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। यहां पर भी हमें करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस ब्रैकेट को 10 में कन्वर्ट करना है ताकि tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो सके। ठीक है। अब यहां पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर 1 माइनस में अगर cos थीटा होता तो 1 माइनस cos थीटा को आप आराम से लिख सकते थे कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 के साथ माइनस में साइन थीटा है, तो मैं साइन थीटा को या तो मैं साइन थीटा को कन्वर्ट करूंगी किसमें, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 में, और फिर मैं 1 को किसमें कन्वर्ट कर दूंगी, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में। ठीक है। और ऊपर cos थीटा की फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। और ऊपर थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस। तो जिससे माइनस वाले ब्रैकेट से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा बाई 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो फॉर्म बन जाएगी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और नीचे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और फिर 1 ऊपर वाले 1 को लिखना है tan पाई बाई 4 और नीचे मल्टीप्लाई में tan पाई बाई 4। ठीक है। कंटिन्यू कर दो अब इसको आगे खुद से। ये क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर में आने हैं और जो कि मैंने भी दिए हैं बिल्कुल 110%। और कौन क्वेश्चन है? बता दिए जितने कराए हैं वो सब तुम्हें टेस्ट में मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आने हैं, सीधी सी बात है। 30 नंबर का टेस्ट है, 10 क्वेश्चन हैं जिसमें 1 नंबर का भी है, 2 नंबर के भी है, 3 नंबर के भी है। 1, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। 30 मार्क्स का टेस्ट बनाया है, टोटल 10 क्वेश्चन है और टेस्ट बन चुका है, बट होगा परसों। शानवी इजी है टेस्ट। कौन से क्वेश्चन में पहुंच गए?
यशिता बेटे लेफ्ट में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखो। और पेपर में भी याद रखियो, लास्ट की जो 2-3 लाइनों है ना, इसमें कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट पेज पे जाया करो। ये ध्यान रखना, ये चीज बोर्ड के ऊपर देना है तुम्हें। वो जैसी आदत डाल दोगे ना वैसी आदत पड़ जाएगी। मानवीय तोषण ये वाला क्वेश्चन करके पिक भेजेंगे मुझे दोनों। लाओ चेक करा दो। ईशान भी देना, जरा पास कर दो। हाँ, माइनस आएगा, प्लस नहीं। ऊपर प्लस का साइन है, तूने यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ऊपर प्लस है। प्लस थीटा बाई 2, थीटा को वैल्यू भी रखनी है, थीटा की वैल्यू भी रखो। कुछ वेट, तूने एक्स को थीटा कैसे लिख दिया? पूरे क्वेश्चन में कॉस एक्स को तू पता क्या लिख रहा है? जीरो मिलेगा इस पे। आपने भी तो लिखा है। अरे एक्स की फॉर्म में लिखना है, मैं तो आइडेंटिटी बता रही थी, यहाँ पर एक्स लिखना है आपने। मैम आज आपकी गलती है, आपकी मेरी गलती है। ठीक करो इसको सब लोग, थीटा तो नहीं लिख करके बैठ गए हो। किसने भी करा है, इसका काटो। सबने एक्स वही किया है, सारा थीटा को। तो फिर जिन्होंने सारा थीटा बाई 2 से कर दिया ना, वो यहाँ पे थीटा कर लो। हाँ जिन्होंने सारा थीटा से कर दिया है तो वो क्वेश्चन में ही थीटा कर लो, बस ध्यान रखना पेपर में इस चीज का। मैंने तो आइडेंटिटी बताई थी बेटे तुम्हें। अब एक्स करना है। तुमने पूरा क्वेश्चन थीटा में किया, क्वेश्चन में ही थीटा चेंज कर लो, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है? फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन में ध्यान से करना। सेकंड पार्ट, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब बताओ जी इसमें क्या करोगे? सेम से स्टेप है जैसे अभी ऊपर किए थे। यहाँ पे तुमने क्या करना चाहिए? डिवाइड, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दो, और फिर वही ऊपर वाले 1 को tan पाई बाय 4 लिखना। मानवीय तोषण आपने भेजी नहीं पिक बेटे मेरे को दोनों ने अभी तक। ये मुझे आप स्कीम वाला पूछना पड़ेगा। तूने इसका टेस्ट पेपर लिया ना, वापस कर दे वो। मैं तो देख रहा हूँ। वो पता है वो बहुत आलसी है, 2 घंटे एक्स्ट्रा मांग लेगा मेरे से अभी मैं सर कल काम। सिंपल है, इसमें cos x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तोषण एंड मानवी तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सो गए। इन्होंने पक्का तुम्हें अपनी क्लास में। अच्छा, और अभी तक तेरा ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ नहीं है फर्स्ट पार्ट? जितना करो पैसे थोड़ा निकालो। मानवी, मानवी ने पक्का लेफ्ट कर दी क्लास, लग रहा है मेरे को। मानवी क्लास में है लेकिन बोल नहीं रही है। मानवी म्यूट कर। हाँ, तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया मानवी?
divide numerator and denominator by cos x. After that न्यूमरेटर वाले 1 को रिप्लेस करना है 10 पाई बाय 4 से, और नीचे 1 को नहीं छेड़ना, उसके साथ वाली टर्म में 10 पाई बाय 4 तो सेम ही आएगा। हाँ, बिल्कुल 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 वही आएगा। सेकंड पार्ट का आंसर वही आएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब थर्ड में बताओ जरा। अब मानवी ने रिज्वाइन किया मुझे लग रहा है। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और अपॉन में b cos x प्लस a sin x। अभी भी करना वही है, डिवाइड ही करना है, a cos x लेकिन किससे करना है? a cos x a cos x से करो। करो 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 करके देखो। हाँ। क्वेश्चन हो गया? मैम वो पहले वाला तो नहीं हुआ, दूसरे वाला हो गया। अच्छा, पहले वाला नहीं हुआ? ना समझ नहीं आया। क्यों, क्या रह गया था इसमें? ये तो सारा कुछ कट गया, इसके बाद डिवाइड करना था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos थीटा बाय 2 से। तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस tan थीटा बाय 2, नीचे बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2। ये बाहर tan इनवर्स चली रहा है, और इसमें इस ऊपर वाले 1 को 10 पाई बाय 4 से वो करेंगे चेंज, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मैम a अपॉन b cos x से करेंगे, तो b बाकी 1 अपॉन b कॉमन आ जाएगा बाकी। करके देख लो, करके दिखाओ ना, कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारे पास 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 की आइडेंटिटी बन गई ना। क्वेश्चंस दिख रहा है स्क्रीन पे कि नहीं? हाँ जी मैम। हाँ, ऐसे करना है बेटा। ठीक है। हाँ जी, किससे डिवाइड करोगे इसमें? गल तो गई तो कर, बता किससे करेंगे? तुझे यहाँ पे 10 बनाना है ना। यहाँ 10 कब बनेगा? जब b हटेगा और डिनोमिनेटर में cos होगा, तो किससे डिवाइड करोगे? b cos x। b cos x। पहले मन में सोचा हाँ, b cos x से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स a cos x a upon b tan x। हाँ ठीक है, तो जब आप b cos x से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a अपॉन b, ये वाली टर्म cos से cos कट जाएगा, है ना। सेकंड टर्म में जब डिवाइड करोगे b से b कट जाएगा और साथ में बच जाएगा tan x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। आएगा कि नहीं? ठीक है, अब आपको इसमें या तो आइडेंटिटी से समझ लो और या पुट कर लो। हम आइडेंटिटी से समझ रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसकी वैल्यू होती है? इसकी आइडेंटिटी क्या है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की कराई थी।
तो अब इससे जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स तो आ जाएगा a अपॉन बी और माइनस tan इनवर्स आ जाएगा tan x। आएगा कि नहीं? 2 मिनट रुको भी। तो tan इनवर्स के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, tan x, यही आएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल किया तो x रह गया और ये आ गया tan इनवर्स a अपॉन बी एज इट इज, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज ना याद रखनी है, ये बहुत हेल्पफुल है। एक पार्ट लास्ट है, उसके बाद छुट्टी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखो, ये और ये पता है सारी प्रॉब्लम्स है भी एनसीईआरटी की, ये तो एज इट इज आएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एज इट इज आते हैं। अब आपको ब्रैकेट देख के पता चल रहा है tan 3 थीटा वाली जो आइडेंटिटी है वो बन सकती है। हाँ जी, बताओ क्या करेंगे इसमें। हाँ, x को क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। x इज इक्वल्स टू a tan थीटा क्यों लेट किया, ताकि ऊपर से a क्यूब और नीचे से a क्यूब कॉमन लेकर के कट सके। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स 3 a स्क्वायर तो ये है और एक x वाले में a आएगा तो वो a क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। यहां पर आ जाएगा a क्यूब एज इट इज माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब तो कॉमन लेकर के कट गया, कृष्णा लिखते रहो और कट जाना है तो tan इनवर्स a क्यूब तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा की। बाहर है tan इनवर्स, तो क्या बचा 3 थीटा, 3 एज इट इज। वैष्णवी यहां से थीटा क्या आएगा, यस tan इनवर्स x बाय a, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, यही आपका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट, फिर छुट्टी। और लास्ट पार्ट है ना इसका, दैट इज द फिफ्थ पार्ट, cot इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या लेट करें इसमें, मुझे इसे, अगर मैं इसको 1/10 बना पाई तो 1/10 कॉट होता है, ठीक है, और 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। तो मैं x को क्या लेट कर लूं, सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट इनवर्स, हाँ जी, सेक स्क्वायर माइनस 1। बैटरी ऑन कर देना, ऑन ठीक, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर और रूट है तो 10 बन गया, और 1/10 कितना होता है, कॉट थीटा, और 10 से कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, क्या बच गया थीटा। थीटा को यहां से क्या लिख सकते हो, सीकेट इनवर्स एक्स। क्या पूछ सकता आंसर, वही देख रहे हो, मैं पाई माइनस क्यों दिया, थीटा आ रहा है कॉट इनवर्स कॉट थीटा और वहां से थीटा तक आ गया। थीटा को इन्होंने लिखा यहाँ पे, फिर वही एक्स का चक्कर है, एक्स किस में दे रखा है इन्होंने, एक्स दिया है लेस देन -1, लेस देन -1
x अगर लेस देन -1 है, -1 से छोटा है, तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब लेस देन -1, वो तो पता है। सेक यहां से आपके पास सेक थीटा की वैल्यू लेस देन -1 है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहां से थीटा को सिर्फ सेक इनवर्स एक्स ना लिख करके पाई माइनस सेक इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सेक थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, दैट्स व्हाई। और इस वाले क्वेश्चन पे ना जरा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये गलती पेपर में भी होगी बच्चों से। एक्स आपको लेस देन -1 दिया है, एक्स है क्या? सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू -1 कहां होती है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स किस फॉर्म में? पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। तो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। थीटा को सिंपली सेक एक्स ना लिख करके क्या लिखेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी का कल इसको फिनिश करके परसों टेस्ट लेंगे, ठीक है। और कल अगर किसी के डाउट्स हैं तो मुझे पहले ही बता देना, मैं कल एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी आपको डाउट्स के लिए, ठीक है जी। आज घर तेरा दोस्त नहीं आया, तबीयत ठीक हो उसकी, मैसेज आ गया। तबीयत ठीक है, फोन